हम लोगों ने जो अर्थमेटिक की प्रैक्टिस जो सीरीज स्टार्ट कर रखे थे उसी को फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये आज जो है वो डे 4 है, ठीक है। डे 4 है आज। इसमें ना हम 15 टोटल क्वेश्चंस रखे हैं, जो कि कुछ मॉक की क्वेश्चन है, तो कुछ ऐसे भी है जो पीडीएफ की क्वेश्चन है। तो मैंने सब सब जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहे उसको मैंने लेकर के आया इस वाले में। इसमें हम कुछ कंसेप्ट भी बात करेंगे, ठीक है, और कुछ शॉर्ट भी बात करेंगे कि इसको कैसे अप्रोच कर सकते थे। तो ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ये डे 4 है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन मिक्सचर का क्वेश्चन है। ये क्या बोला जा रहा है कि एक वेसल है जिसमें 120 लीटर जो मिक्सचर है ना, दे रखा है, इतना इतना का रेशियो में दे रखा हुआ है, ठीक। इतना मिक्सचर जो है इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया गया और उसको रिप्लेस किया गया किससे, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से कर दिया गया। उसके बाद जो रेशियो जो हो जाता है वो मिल्क टू वाटर का हो जाता है, 1:2 का जाता है। तो हमको बताना है कि फाइनल में वाटर कितना होगा, ये बताया जा रहा है। पहली बात करिए, 120 लीटर मेरा टोटल है, तो मेरा मिल्क और वाटर कितना होगा इसलिए निकाल लेंगे। 7 5 12, 12 से 120, 110 टाइम्स में कटेगा ये 70 टाइम में 70 हो जाएगा लीटर और ये 50 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया, ये इतना जो दे रहा है वेरिएबल में दे रखा है, इतना जो है ना वो मिक्सचर रिमूव किया गया है, ठीक है। तो जब भी मिक्सचर बाहर निकलते हैं ना तो दोनों का रेशियो सेम होता है। मिक्सचर जो बाहर निकलते हैं, जैसे कि इसमें A:B के रेशियो मिक्सचर है, तो जब इसको बाहर निकालेंगे, कुछ कुछ क्वांटिटीज में से बाहर निकालते हैं, तो वो उसमें भी मिक्सचर की रेशियो सेम होती है। तो हम इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए हम मानते हैं क्या कि x+12 जो है ना, वो ये जो बाहर जो मिक्सचर निकला है वो किसके बराबर है। तो मान लेते हैं 12A के बराबर है। इतना लीटर मिक्सचर बाहर निकला है। 12A क्यों माने, क्योंकि ये 7:5 के रेशियो में बटा होगा, इसलिए इसको कटने में आसान पड़ेगी, इसलिए हमने 12A मान लिया, ठीक है। और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 7A और 5A, इतना मिल्क निकला है और इतना वाटर निकला है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 7A मिल्क निकल गया और 5A वाटर निकल गया, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, रिप्लेस कर दिया गया उतना ही क्वांटिटी ऑफ वाटर से। तो ये क्वांटिटी जो 12A बाहर निकली थी और इसी को वाटर से रिप्लेस कर दिया गया था, वाटर में इसको ऐड कर दिया गया, ठीक है। वाटर से रिप्लेस कर दिया गया, मतलब वाटर में इस 12 लीटर को ऐड कर दिया गया। फिर क्या बोला जाता है, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर जो होता है बताया गया कितना, इसकी रेशियो निकाल लेते हैं, वो कितना दिखता है, 1/2 दिख जाता है, ठीक है। ऐसे करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 140 माइनस 14A इक्वल्स टू, यहाँ देखिए तो ये 7 हो जाता है, 7A, तो 50 + 7A, ठीक है। इस 14 को इधर लेके आएंगे तो 21A, और यहाँ देखिए तो 90 हो जाता है, ठीक है। ए की वैल्यू 3 से काट लेते हैं इसको, और ये 7 जाता है ये, ठीक है। तो मेरी वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है, ए की वैल्यू ये रहा गया। अब हम निकाल सकते हैं क्या कि मिक्सचर मेरा कितना बाहर निकला होगा। यहाँ पे ए की वैल्यू डाल देंगे तो ये x+12 की वैल्यू निकल जाएगी। x+12 इक्वल्स टू, ठीक है, फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर्स में। हालांकि इसको मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी पूछ रही है, हमको एक्स की वैल्यू तो पूछ नहीं रही है, तो इसको निकालने से कोई फायदा नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं, है ना, इसमें पुट करते हैं और जो निकलेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पुट करते हैं, 50 + 7 ये तो था ना फाइनल में, वाटर जो था 50 + 7A था, ठीक है। और ए की जगह पे क्या करते हैं ना, इसको पुट कर लेते हैं। ए जगह पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये करेंगे यहाँ पे ए की जगह पे इसको, तो 30/7, और यहाँ से काट लेंगे इसको 7 से 1 टाइम में, तो ये 80 लीटर बन जाएगा, ठीक है। और ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा 80 लीटर आंसर, ठीक है। तो हमको ये सिर्फ कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जब मिक्सचर बाहर निकलते हैं ना, तो उसकी रेशियो एकदम सेम होती है, और जो बच गई है, बच जाती है मिक्सचर, उसकी भी रेशियो सेम ही रहती है। पर और जब भी इस तरह क्वेश्चन बाहर जब निकलते हो तो सेम रेशियो में निकलता है, तो उसी रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि मेरे लिए आसान पड़ जाता है, ठीक है, उसी रेशियो में। तो ये कंसेप्ट रहा, इस कंसेप्ट को भी जिक्र कर लिए और सोल्यूशन भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। बताए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, रेशियो फॉर्म इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि एक
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय टू गर्ल का रेशियो दे रखा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें इतना दे रखा हुआ है, तो बॉय गर्ल्स का रेशियो दे रखा, फिर वेरिएबल में दे रखा है कि टोटल में स्टूडेंट इतना है। प्रत्येक को 5 एप्पल मिलता है, प्रत्येक बॉय को, एंड प्रत्येक गर्ल को 4 एप्पल मिलता है। तो ये काम करते हैं ना कि हम मानते हैं क्या कि जो बॉय है और गर्ल है, ठीक है, इसके वेरिएबल मान लेते हैं 3a है बॉय और 2a गर्ल जाता है, ठीक है। और इसको 5 एप्पल प्रत्येक बॉय को मिल रहा है, तो टोटल कितना मिल गया 15a। गर्ल को कितना मिल रहा है, तो 4, प्रत्येक गर्ल को 4 मिल रहा है, टोटल गर्ल 2a है, 8a जाता है टोटल गर्ल। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इतना, टोटल दे रखा है इतना, डिस्ट्रीब्यूट कितना हो गया 5x प्लस 60, ये ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन बन रहा है और 23a इक्वल्स टू 5x प्लस 60, यहाँ से एक इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दे रखा है इतना दे रखा हुआ है, तो क्या हम बोल सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स की रेशियो यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो 5a, ये 5a 3 प्लस 2a इक्वल्स टू x प्लस 20, ऐसा कर सकते हैं। अब क्या करते हैं ना कि इस x की जगह पे, यहाँ वाले x की जगह पे इस x की वैल्यू डाल लेते हैं। इस x की वैल्यू क्या जाएगी, तो 5a माइनस 20, ठीक है, और इसमें पुट कर लेते हैं। जैसे ही पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25a माइनस 100 प्लस 60, ये हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 23a। और यहाँ से 2a की जो वैल्यू हो जाती है, यहाँ डिफरेंस करेंगे तो 40, इधर से आएगा तो माइनस, यहाँ से माइनस निकलेगा तो इधर प्लस हो जाएगा 40, a की वैल्यू जाती है 20, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइनल पूछ रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x कैसे निकलेगा, अच्छा a की वैल्यू यहाँ निकल गया तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, x की वैल्यू निकले 5a की जगह डाल देते हैं, तो हो जाता है 80, और 25 जा 100 और माइनस 80 माइनस 20, यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80, ठीक है, तो यहाँ पे 80 आता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो देखा जाए तो मेरा बोट एंड स्ट्रीम का है, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस दोनों मिक्स करके बनाया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन को। तो रीना जो है पॉइंट ए से चलती है बी की तरफ, ठीक है, और बैक टू 15 आवर, मतलब जाती भी है और आती भी है 15 घंटे में। रेशियो ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड टू अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो दे रखा हुआ है ये, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इतना है, अच्छा ए टू बी के जो बीच में डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर का है, ठीक है। 180 किलोमीटर जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी, तो डाउन स्ट्रीम की वेरिएबल मान लेते हैं 4a रहा होगा, सॉरी डाउन स्ट्रीम का वेरिएबल इसको 3:2 का है, तो इसको वेरिएबल मानते हैं तो 3a, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में ये गई, फिर आने के समय में 80 किलोमीटर 180 किलोमीटर को ही तय करेगी, और वेरिएबल करेगी ये जो करेगी वो स्पीड कितना 2a रहेगा, ठीक है। और फाइनली टोटल जो घंटा लग जाता है इतना लगता है, ठीक है। यहाँ से करते हैं 3 6 जा 2 9 जा, यहाँ से करें तो 150 बाई ए इक्वल्स टू 15, और यहाँ से वैल्यू 10 आती है, ठीक है। ए की वैल्यू 10 आ जाएगी तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड था ना 3:2, डाउन स्ट्रीम में कितना 30, अप स्ट्रीम में 20, ये तो रहा। अच्छा हमसे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस रीना कैन कवर इन द स्टील वाटर में, इतना क्या, तो स्टील वाटर मतलब बोट की स्पीड निकालनी है। तो यहाँ से कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या कि जब भी हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड देता हो, डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रहा हो और बोट का स्पीड दे रहा हो, तो वैसे कंडीशन में बोट की जो स्पीड होती है ना, जब डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता है मुझे, जैसे मान लेते हैं ए है, अप स्ट्रीम की स्पीड पता है बी है, तो जब भी बोट का स्पीड निकालते हैं ना, तो हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए प्लस बी बाई 2 एक कर ले तो बोट का स्पीड निकल जाता है। यदि करंट का स्पीड निकालना हो स्ट्रीम का, तो हम लोग क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटाते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इसका हम एप्लीकेशन काफ़ी यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हमें डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता हो, अप स्ट्रीम का स्पीड पता हो, तो बोट का स्पीड ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, हाफ कर लेते हैं, जो दोनों को जोड़ के हाफ कर लेते हैं। करंट की स्पीड जो होती है वह दोनों को डिफरेंस करके हाफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बोट की स्पीड निकालनी है, तो दोनों को जो ऐड करके हाफ कर लेते हैं, तो 25, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये रहा मेरी बोट की स्पीड। पूछ रहा है 8 घंटे में कितनी जाएगी, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा 200 किलोमीटर, ठीक है।
तो हमको जो ध्यान रखनी है ये रखनी है कि जब भी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिया हो तो बोट निकाल देंगे, हाफ कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक हाँ क्या है, अमन स्टार्ट P2Q विथ 6 किलोमीटर एंड चारू स्टार्ट, अच्छा सिक हर स्कूटी से चलती है। अमन जो है स्टार्ट करता है P2Q विथ स्पीड इतना से चलता है, उसका स्पीड है। चारू का स्पीड जो है स्कूटी से चलता है, चलती है चारू, और वो भी उल्टा चलती है। तो हमें ध्यान हमको ये समझ में आया कि कोई P से Q तक है, ठीक है, P से Q डिस्टेंस कोई है। तो यहाँ से अमन चल रहा है, ठीक है। फिर ये चारू स्टार्ट करती है Q2P, यहाँ से चारू चल रही है, ठीक है, यहाँ से अमन चल रहा है। इसके 6 किलोमीटर पर स्पीड है इसकी, चारू का 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। इन हाउ मच टाइम में दे मीट बोथ 8 है, दोनों 8 बजे ही चलता है, मतलब दोनों का टाइमिंग सेम है, ठीक है। एंड फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर का। तो बताना कि कब मिलेगा। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि कंसेप्ट क्या होती है जब दो डिस्टेंस, जब क्या होता है कि दो लोग अपोजिट डायरेक्शन से, जैसे यहाँ से ये अमन चला, चारू इधर से चला, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वैसे केस में जो रिलेटिव स्पीड होती है वह जुड़ जाती है, दोनों की स्पीड, ठीक है। यदि सेम डायरेक्शन में होती तो क्या होता है, यदि डायरेक्शन सेम होते तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आ, ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है ना, वही रिलेटिव स्पीड हो जाती है। जब डायरेक्शन सेम हो तो डिफरेंस होगी, डायरेक्शन अपोजिट हो तो दोनों का ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों का जो स्पीड डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए क्या होगा, रिलेटिव स्पीड दोनों का जुड़ जाएगा। तो 250 किलोमीटर है और दोनों चल रही है कितना की स्पीड से, 6 + 44, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, 50 हो जाता है। तो टाइम कितना लगता होगा, मीटिंग टाइम, इसको बोलते हैं मीटिंग टाइम, कब मिलने वाला है, मीटिंग टाइम, ठीक है। ये लगेगा 5 घंटे के बाद मिल जाएगा ये। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 5 घंटे के बाद ये मिल जाएगा। तो अभी 8 बज रहा है, तो 5 घंटा के बाद कितना हो जाएगा, 8 AM + 5 घंटा = 1 PM, ठीक है, ये रहा। तो कंसेप्ट क्या समझ में आया हमको कि जब स्पीड अपोजिट, जब जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है, तो वैसे केस में क्या होता है, जुड़ जाते हैं। जबकि सेम डायरेक्शन में जाता हो तो वैसे केस में स्पीड जो रिलेटिव स्पीड होती है वो घट जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो कार है ए एंड बी, स्टार्ट द सेम पॉइंट से स्टार्ट होती है, एक ही पॉइंट से निकलती है, ठीक है, एट ए कांस्टेंट स्पीड के साथ, दोनों की एट ए कांस्टेंट स्पीड, उसे खुद की स्पीड होती है, सेम टाइम में निकलती है, मतलब टाइम का कोई डिफरेंस नहीं है। कार बी हैज ए स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर, मतलब कार ए भी यहाँ से निकली और कार बी भी यहाँ से निकली, ठीक है। बी की दिया हुआ है 63 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड दे रखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ए वॉज 9 किलोमीटर बिहाइंड, मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो 9 किलोमीटर जो है वो पीछे छूट गया, ठीक है। मतलब बी यहाँ पे रहा तो ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसे चल रहा होगा, सेम डायरेक्शन चल रहा है। तो 9 किलोमीटर का बीच का गैप हो जाता है, ठीक है। तो कार ए जो है 9 किलोमीटर पीछे है, किससे, बी से, 20 मिनट के बाद, ठीक है, 20 मिनट के बाद। तो क्या जब 20 मिनट के बाद है तो ये 63 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और इसके बारे में पता नहीं है, तो क्या वो दोनों डायरेक्शन सेम है, अब बी की स्पीड ज़्यादा है, तो क्या हम रिलेटिव स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो सकती है, तो बी माइनस ए, तो ए को हम मानते हैं 1 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो मेरा रिलेटिव स्पीड जो हो जाती है वो 63 माइनस 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, क्या दोनों के बीच डिस्टेंस कितना का है, तो 9 का डिस्टेंस है, और 9 को डिस्टेंस है, कितने टाइम में दोनों का मीटिंग हो रहा है, तो 20 मिनट्स में। तो क्या बोल सकते हैं कि 9 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस 9 किलोमीटर, स्पीड जो है 63 माइनस 1 किलोमीटर, और दोनों को मिलकर जो मीटिंग जो टाइम होता है ना, वो कितना है, 20 मिनट्स का। तो 20 मिनट्स को 60 से कर लेते आवर में, तो 1/3 हो जाता है यहाँ से, कितना आवर, तो 1/3 आवर। अब ये हम लोग 1/3 आवर, ठीक है, हमने यही कंसेप्ट लगाया, ऊपर वाले मीटिंग टाइम वाले कंसेप्ट लगाया। मीटिंग टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। टोटल डिस्टेंस क्या था, ये रहा पूरा, तो 9 किलोमीटर, और यहाँ पे क्या था, डिफरेंस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था, जबकि वहाँ पे क्या सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों का स्पीड डिफरेंस हो जाता है। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ लगाया, ठीक है। यहाँ से देखें तो 23 + 63 माइनस ए = 27, और यहाँ से बात करें तो ए की जो वैल्यू जाती है वो कितना, 36 किलोमीटर पर आवर,
यहाँ से हमको ए की स्पीड निकल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ए की स्पीड मतलब ए का स्पीड आ गया। फिर क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू कार्स वुड बी 13.5 किलोमीटर। अब क्या हुआ कि दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना, वो कितना का हो गया, 13.5 किलोमीटर का डिफरेंस जाता है। बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। ये 36 से चलता है और ये कितना से 63 से चलता है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, मीटिंग टाइम क्या होगा, कब मिलेगी ये, 13.5 किलोमीटर है और चल रही है सेम डायरेक्शन में, तो डिफरेंस हो जाएंगे 27 किलोमीटर पर आवर। इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 27 का 13 में से 6, हाँ 27 किलोमीटर पर आवर। यहाँ देखा जाए तो ये जीरो नीचे चला गया। इसको देखें तो 9 3 ज़ा 30 टाइम्स में कट जाएगा, ये 15 टाइम में कट जाएगा। तो 1/2 आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 आवर के बाद जो है ना, ये जो है ना, दोनों की मीटिंग हो रही है। मतलब दोनों जो है स्टार्टिंग से बात करें तो ये जो है वो कितने घंटे के बाद, हाफ हाफ घंटे के बाद, मतलब यहाँ से वो 18 घंटा जब चलेगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो नीचे देखते हैं। ये जो है ना, वो 18 घंटा चलने के बाद, मतलब क्या हुआ कि सॉरी, हाफ घंटा चलने के बाद, हाफ घंटा जब चलेगा, हाफ घंटा 36 से चल रहा है किलोमीटर पर आवर से, हाफ घंटा चलेगा तो कितना होगा, 18 घंटा, 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर चलने के बाद तब उसका डिफरेंस कितना का होगा, 13.5 का डिफरेंस होगा। तो पूछा है स्टार्टिंग से वो कितना चलेगा, ठीक है, 18 किलोमीटर, ये पूछा रहा हमसे। फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ए फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू कार्स वाज उतना। तो सेपरेशन कहाँ पे हो रहा है, जब सेपरेशन 13.5 किलोमीटर का हो रहा है, तो तब तक वो जो डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी वो कितना, 18 किलोमीटर जब कर चुकी हुई। सेपरेशन यहाँ पे है ना, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए है, तो ए ने कितना चला अभी तक, 18 किलोमीटर चला। बस यही तो पूछ रहा है हमसे, ठीक है, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी इस क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि इजी क्वेश्चन है पर थोड़ी काफी स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा लेंदी टाइप का दिख रहा है। देखते हैं। इसमें क्या हुआ कि 2 पॉइंट है ए एंड बी है, जिसकी वो कितने 160 किलोमीटर के अपार्ट में, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना का है, 160 का है। एक काम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ए यहाँ है, 2 पॉइंट बी है, टोटल 160 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। द रिवर फ्लो ऑफ द ए टू बी 4 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से क्या हो रहा है कि रिवर रिवर का जो फ्लो है ना, ए टू बी की तरफ है। तो रिवर का फ्लो ए टू बी मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। ये रिवर का फ्लो है, मतलब इसको करंट बोलते हैं, करंट का फ्लो ये रहा। अब टू मोटर बोट्स है ना, एक्स एंड वाई, एट द सेम टाइम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो एक्स यहाँ से चलता है और वाई यहाँ से चलता है एक ही समय में, ठीक है। बोट एक्स मूव टुवर्ड डाउन स्ट्रीम की तरफ, एक्स क्योंकि यहाँ पे फ्लो का, रिवर का फ्लो इस तरफ है डायरेक्शन में, तो एक्स की जो मूवमेंट होगी ना वो डाउन स्ट्रीम में होगी, जबकि वाई की जो मूवमेंट होगी अप स्ट्रीम में होगी, ठीक है। द स्पीड ऑफ ईच बोट इन द स्टिल वाटर 16 किलोमीटर पर आवर। इसका भी 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और इसका भी 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। वेन टू बोट्स मीट, जब दोनों बोट मिलती है, अब कहाँ मिलेगी, तो मान लेते हैं जो मिलेगी वो यहाँ मिलने वाली है, ठीक है। ये पॉइंट्स इसमें मिलने वाली है। दे एक्सचेंज अ कार्गो। अब जब यहाँ पे मिलती है तो अपना कार्गो एक्सचेंज कर लेती है, ठीक है। एंड फिर एक्स जो है अपना डिक्रीज कर लेगी, फिर 25% से अपना स्पीड घटा लेगी। फिर क्या होगा, वाई जो है वो 25% से बढ़ा लेगी, है ना। तो पहले यहाँ तक की बात देखते हैं। अब क्या हुआ कि दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है 160 किलोमीटर, ठीक है। और ये 16 किलोमीटर से चल रही है, इस बोट की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है। बट लेकिन क्या है ना कि करंट भी तो उसी के सामने, उसी के लॉन्ग है ना, इसलिए जो नेट स्पीड जो हो जाएगी ए की वो 20 किलोमीटर पर हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में चलेगी। जबकि इसकी बात करें तो वाई जो है अप स्ट्रीम में है, और 4 किलो अप स्ट्रीम में वाई की बात करें तो ये करंट के अपोजिट है। तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी वाई की, तो 16 - 4 12 किलोमीटर पर आवर। तो 160 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। यदि मीटिंग टाइम की बात करें, इस पॉइंट पे मिलने में कितने घंटे के बाद मिलेगी, तो टोटल डिस्टेंस ये रहा। अच्छा, ये कितना से चली है, ये 16 से चली है, अब +4 20, मतलब ए की जो नेट स्पीड हो जाती है, ए का जो नेट हो जाता है 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे सॉरी, एक्स का जो नेट हो जाएगा
एक्स का जो नेट स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में जा रही है इसलिए किलोमीटर पर आवर। जबकि वाई की बात करें तो वाई जो अप स्ट्रीम में जा रही है, तो वाई का जो नेट हो जाता है वो कितना हो जाएगा, और 16 - 4, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये नेट रहा। अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों तो आपस में जुड़ जाएगा, तो 20 + 30 है ना, 20 + 12 कितना हो जाएगा, 32, 20 + 12 32, इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यही तो मेरा मीटिंग टाइम हो जाता है, मीटिंग टाइम। तो यहाँ से क्या हो गया, टी की जो वैल्यू आती है 5 आवर, 5 घंटा के बाद मिल रही है। मतलब 5 घंटा में ये कितना चलेगी, 5 घंटा में कितना चलेगी, तो 20 की स्पीड से 5 घंटा में कितना चलेगी ये, तो ये 20 की स्पीड से 5 घंटा में चलने वाली है, वो चलने वाली है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ठीक है। ये 16 बोर्ड की स्पीड अब प्लस 4 जो था, अब ये तो अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अप स्ट्रीम में चलेगा तो 12 से चलेगा, तो 4 5 घंटा में कितना चलेगा, 60 किलोमीटर चलेगा ये, ठीक है। तो मेरा डायग्राम क्या रहा, अब यहाँ पे बात करें, एक्स यहाँ पे पहुंचा हुआ है, एक्स जो है ऐसे चल रहा है, और वाई जो है वह यहाँ चल रहा है, क्योंकि दोनों का मीटिंग पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि एक्स जो है ना, यहाँ से एक्स जो है यहाँ से क्या किया है कि अपनी स्पीड को ना वो डिक्रीज कर गया है, 25 से डिक्रीज कर लिया है। एक्स जो है वो अपनी स्पीड को 25 से डिक्रीज कर लिया है। एक्स की स्पीड कितनी थी, पहले 16 थी, ठीक है, 16 से क्या हुआ, अब इसको 25 से कम कर लिया, तो कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गया होगा, 25% कम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/4, तब 4 कम कर लेते हैं तो 12 हो जाता है। क्योंकि वाई की बात करें तो वाई ने क्या किया है ना, अपनी स्पीड को ना 25% से बढ़ा लिया है, तो 16 का 25% 1/4 तो 20, तो वाई के लिए 20, ये रहा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक्स का जो नेट स्पीड की बात करें तो 12 + 4 ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में है। जबकि इसकी नेट स्पीड की बात करें तो यहाँ पे 16 - 4 20 - 4 जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग इस डायग्राम को, यहाँ से देखते हैं। अब इसको एक्स को चलने के लिए ऐसे देखते हैं, और डायग्राम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे बात करें तो एक्स यहाँ पे है, ठीक है, एक्स को चलना है 60 किलोमीटर, और वाई को जो चलना है वो कितना चलना है, वो 100 किलोमीटर चलना है, ठीक है। ये अब क्या हुआ कि वाई जब यहाँ से यहाँ चलेगी तो उसकी जो नेट स्पीड कितनी की हो जाएगी, यहाँ से ये चल रही है, ये 12 से चल रही है, और ये चल रही है 20 से चल रही है, ठीक है। लेकिन इसकी जो नेट स्पीड 60 है, 60 किलोमीटर को चलना है इसको, कितना से चलेगी वो, तो 12 + 4, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में चलना है इसको, 12 + 4 16, इतना घंटा चलेगी, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पे 100 किलोमीटर टोटल है, और कितना चलना है इसको, 20 था, और ये अप स्ट्रीम में तो 4 कम हो जाएगा, तो 16 चलना है, ठीक है। कितना घंटा इसको लगेगा यहाँ पे, यदि पूछा जाए कि टोटल एक्स का टाइम कितना लगा, तो 5 घंटा यहाँ से यहाँ चली है स्टार्टिंग में, 5 घंटा यहाँ से यहाँ चली है, 5 आवर चली है, 5 घंटा ये रहा, प्लस ये 60 किलोमीटर चली है, 60 बटा कितना से 16 से चली है टाइम। यदि अगर पूछा जाए कि टाइम वाई का कितना लगेगा, वाई जो थी वो स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर चली थी, 5 घंटा में तक चली थी ये, 5 घंटा तक चली थी ये स्टार्टिंग में, तो 5 आवर तो होगा ही, प्लस ये जो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है कितना से कर रही है, तो 100/16 से कर रही है, 100/16 से कर रही है। ये दोनों का टाइम का आ जाता है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाई वाई, बोट वाई, तो बोट वाई रहा टू ए, ठीक है, एंड द टोटल टाइम टेकन बाई एक्स टू बी, मतलब एक्स को बी तक पहुंचे में जो टोटल टाइम लगा हुआ है, एक्स को बी तक पहुंचे में जो टोटल टाइम लगा है, और वाई को ए तक पहुंचे जो टोटल टोटल टाइम लगा है, दोनों के डिफरेंस कितना का होगा। ये जो डिफरेंस है ना, यही जो डिफरेंस जो दे रखा है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। डिफरेंस निकाले, दोनों का डिफरेंस निकाले तो ये तो अपने आपस में कट जाएगा। डिफरेंस कितना होगा, तो 60/16, 100/16, यहाँ कितना हो जाएगा 14/16, तो ये जो डिफरेंस होगा कितना वाई आवर का, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 14/60, जो 14/16 जो होगा वो किसके बराबर, m - 0.5, 0.5 था ना, 0.5, तो 0.5 को क्या हाफ लिख सकते हैं, हाफ यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 0.5 को हाफ लिख देते हैं,
वन, सॉरी यार, मिट जाओ। इसको लिखते हैं 1/2 लिख देते हैं और यहाँ से काटते हैं। 8 5 जा 40, 8 2 जा, ये रहा। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसको इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 6/2 = एम की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 जाती है। ठीक है, ये पूछ रहा था हमसे। तो ये हमने जो दो क्वेश्चन से ऊपर जो कर किया है ना, ये वाला दो क्वेश्चन इसलिए किया है ताकि ये वाले क्वेश्चन को कर सके। ये वाले हम जो स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन रखे हैं, ये फोर्थ नंबर, ठीक है, फिर हमने जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन रखा है और ये फिफ्थ नंबर रखा है, ताकि इसका एप्लीकेशन करके वो क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो मेंस का क्वेश्चन था वो वाला। ठीक है, ये वाले दो करने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा मेंस टाइप के क्वेश्चन थे, ये क्लर्क मेंस तक आ सकता है ये वाला, तो हमने ये पूरा एप्लीकेशन लगाया है। ठीक है, ठीक है, एक बार देखना, समझ में नहीं आया तो फिर एक बार रिपीट कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बैग में कुछ ब्लू है और कुछ येलो बॉल्स है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दे रखा है इतना है। ठीक है, टू ब्लू बॉल निकालते हैं, है ना, टोटल में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है। तो क्या हम करते हैं ना, ब्लू और येलो दे रखा हुआ है। ठीक है, तो ब्लू को हम ए मान लेते हैं, तो टोटल 10 था, तो 10 - ए होता है, येलो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दो आप ब्लू बॉल निकाल रहे हैं, तो A C2, ए टोटल ब्लू था, उसमें से दो निकाल लिए, और टोटल था सी, उसमें से दो निकाल लिए, और फाइनली 2/15, ये मेरा क्या रहा, प्रोबेबिलिटी रहा। तो यहाँ से करें तो ये क्या हो जाएगा, A × A - 1। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 10, फिर एक कम कर लेते हैं, 9 हो जाता है यहाँ से, और फाइनली 2/15 हो जाता है यहाँ से। ठीक है, इसको काटते हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, और 3 से 3 काटते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 × 3, ये ऐसा कुछ आ रहा है। 2 × 2 = 4, क्योंकि ये 3 × 2 = 6, 2 × 12 हो जाता है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, A × A - 1। ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, तो 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, तो मतलब डिफरेंस कॉमन है। डेट्स वाई डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं A = 4। ठीक है, ये तो आप सॉल्व भी कर लो, वही बात हुआ है ना। इक्वेशन बनाने से पहले, इक्वेशन बनाने से अच्छा यही है कि हम डिफरेंस देख लेते हैं तो निकल जाते हैं यहाँ से। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ येलो बॉल्स एंड, क्या बोल रहा है, ब्लू बॉल्स के बीच डिफरेंस पूछा था। ए की वैल्यू 4 यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे 6 हो जाता है, डिफरेंस बात करें 2 का हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ईजी था, ये प्रोबेबिलिटी का था, देख सकते हैं। क्या है, एक ग्रुप है जिसमें 5 मेन है और एक्स वीमेन है, 1 पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, कमेटी में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड पर्सन वीमेन का दे रखा हुआ है, तो वीमेन कितना है, एक्स है। ठीक है, एक को एक्स वीमेन है, टोटल कितने हो गए, तो 5 + x। ठीक है, टोटल ये हो जाता है, तो टोटल में से एक्स वीमेन को निकाले, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8 की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से कर लेते हैं, 8x = 15 + 3x, और यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 5 3 जा, ठीक है, 3, एक्स वैल्यू 3 आती है। तो हमें मेन, तो हमें ये समझ में आया कि मेन और वीमेन जो है वह कितनी है, तो मेन की बात करें तो 5 आती है, और वीमेन कितनी है, 3 है। ये ठीक है, अब क्या होगा, 3 पर्सन सेलेक्टेड एज अ रैंडम, तो व्हाट बी द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर मेन एंड 1 इज वेमेन। तो दो वीमेन 3 है, उनमें से 2 निकालनी है, और एक मेन में से निकालनी है। ठीक है, टोटल कितनी निकालनी है, तो टोटल मेरे पास कितने हैं, 5 2 3 8, 8C3। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये करेंगे ऊपर वाले सॉल्व, 3C2 को, तो 3 आता है। ठीक है, 5/8 7 6, और फिर नीचे 3 2 1 आएगा, 3 का फैक्टोरियल, तो ऊपर चला जाएगा 3 2 1, ये रहा। ठीक है, काटते हैं इसको, 3 6 कट जाता है यहाँ से। ठीक है, और कटने वाला क्या, नहीं, फाइनली कितना हो जाएगा, 5 3 5 3 जा 15/56। ठीक है, क्या ऑप्शन है, हाँ ये ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी प्रोबेबिलिटी का ही था क्वेश्चन, तो हमने दो क्वेश्चन रखा था प्रोबेबिलिटी का ही। देखते इस क्वेश्चन को, इसमें क्या बोल रखा है,
इसमें क्या बोल रखा है, एक सर्कल है fits exactly inside a rectangle such that it touch three sides. तो एक रेक्टेंगल ऐसा है, इसके अंदर एक सर्कल को फिट कर दिया गया है, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल को फिट किया गया है जो थ्री साइड्स को टच करता है, तो इसके थ्री साइड्स को टच करता है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, थ्री साइड्स को टच करता है, एक ये साइड हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्री टाइम्स द ब्रेथ। और यहां से इसकी लेंथ जो है ना, वह मान लेते हैं कितना, थ्री टाइम्स है, इसको मान लेते हैं थ्री ए, ब्रेथ कितना हो जाएगा ए। यदि आप डायमीटर की बात करते हैं, इस अ, इस सर्कल की डायमीटर, तो ये रह गया पूरा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बाई टू, ठीक है, ए बाई टू दिस रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक। आगे क्या बोल रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है इतना है, ठीक है, एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इतना दे रखा है। तो ये काम करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, टू एल प्लस बी फोर, यानी एट ए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, टू एल प्लस फोर, थ्री प्लस ए फोर, एट ए एक्स प्लस 84, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन बन रहा है, दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, कि सरकमफ्रेंस दे रखा हुआ है, ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, टू पाई आर, आर कितना है, ए वाई टू दे रखा हुआ है, ठीक है, ए वाई टू, यहाँ से ए वाई टू जाता है, और यहाँ से एक्स प्लस 16 दे रखा हुआ है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये टू से टू कट जाएगा, और यहाँ पे ए की जो वैल्यू आ रही है वह 7/22, ठीक है, एक्स प्लस 16, ये रहा। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ले क्या, तो यहाँ से भी ए की वैल्यू निकल सकता है, यहाँ से ए की वैल्यू देखी जाए, ए क्या दिख रहा है मुझे, एक्स प्लस 84/8, ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए, एक्स प्लस 84/8, यहाँ भी ए की वैल्यू है, यहाँ भी देखा जाए तो ए की वैल्यू यहाँ भी दिखा हुआ है, यहाँ भी ए की वैल्यू दिखा हुआ है, तो क्या दोनों की इक्वेशन को इक्वेट कर दें, ठीक है, तो करते इक्वेशन, इसके इक्वल्स कर देता है इसको, 84/8, ठीक है, तो करते हैं, ये कट जाएगा कितना से, 4 टाइम्स में, 11 टाइम्स में, ठीक है, ये 7x, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 11, ठीक है, तो 11 से इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 11x प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 84 × 11, तो 4 12 9, ठीक है, ये रहा, ये 28 हो जाता है, तो 28x प्लस 28 × 16, ये कुछ दे रहा हुआ, 28 × 16, ठीक है, 28 × 16 मल्टीप्लाई करते हैं, 16 2 या 32, 128, ठीक है, 8 4 4, ठीक है, कितना आता है, इसको डिफरेंस करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा डाटा 4 4 8 आ जाता है, यहाँ से बात करें तो ये 11 उधर चला गया, तो 17x, ठीक है, और यहाँ से 9 2 4 में से 4 4 8 कर लेते हैं डिफरेंस, 9 2 4 में से 4 4 8 को डिफरेंस करते हैं, ठीक है, और यहाँ से 476 ये रह जाता है, ठीक है, तो 476 ये आ गया, इसको, ठीक है, 476 यहाँ से काटते हैं इसको, एक्स की जो वैल्यू आती है 17 2 जा 34, 34 6 36, 136, ठीक है, 136, तो 17 8 जा 136, तो मेरा एक्स की वैल्यू इतने जाती है, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ से ए की वैल्यू भी निकल जाएगी, ए की वैल्यू निकालते हैं यहाँ, ठीक है,
ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू ए इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू यहाँ डालते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से 8 4 12 112, ठीक है। तो 112 बाई 8 14, ठीक है। ए की वैल्यू कितना आ गई, 14 आ गई। यहाँ पे 14 ए की वैल्यू, और यहाँ पे कितना चाहिए, 42। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसका और इसका रेक्टेंगल का ही निकालना है हमको, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, तो 14 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो हो जाएगी इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ था मेरा 14 42 और ब्रेथ था कितना 14। करते हैं इसको, 14 4 जा 56, 14 2 जा 28, ऐड कर लें, ये 8 8, ठीक है। तो 588 सेंटीमीटर स्क्वायर ये था मेरा, ठीक है। ये रहा मीटर स्क्वायर, तो वही सेंटीमीटर में डाल दिया था, वहाँ पे मीटर में था ना, सॉरी मीटर में था यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ नहीं था, कैलकुलेशन टाइप का है थोड़ा, पर सिर्फ डायग्राम को ध्यान रखना है कि वो 3 पे था और इसमें कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन थे। ये लास्ट में हमने ए को ए से इक्वेट कर दिया था, ये वाले जो था मैंने क्या किया था, इसको इक्वेट कर दिया था, ए इक्वल्स टू यहाँ पे ए की वैल्यू, दोनों की वैल्यू ए था, तो ए की वैल्यू ये था, इक्वेट कर दिया था इसको, ठीक है। और यहाँ से फाइनली सॉल्व कर लिया था हम लोग। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि दो कंटेनर्स है, दो कंटेनर्स पी एंड क्यू दे रखा है, दो कंटेनर पी एंड क्यू है, ठीक है। मिक्सर मिल्क एंड वाटर रखा हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द कंटेनर पी, तो पी में मिल्क का जो कंसंट्रेशन है वो x माइनस 10% है, ठीक है। जबकि क्यू में जो है इतना दे रखा हुआ है, ठीक है। इफ द बोथ मिक्सर्स आर mixed together in a container, the ratio 125, the certain ratio and get 125 mixtures in which the concentration of milk is इतना, ठीक है। तो फाइनल मिक्सर में क्या हुआ ना कि मेरा मिल्क कितना है, स्टार्टिंग में दे रखा हुआ है पी का मिल्क कितना है और क्यू का भी मिल्क दे रखा हुआ है और फाइनल मिक्सर में मिल्क दे रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से दिख रहा है, ये सीन कुछ एलिगेशन का दिख रहा है। क्या होता है ना, जब आप कंसंट्रेशन की बात करते हैं, जब आप मिल्क की परसेंटेज, मिल्क का परसेंटेज में क्या हो सकता है, तो मिल्क बटा टोटल, वही ना मिक्सचर, ये होता है ना टोटल मिक्सचर इनटू 100%, ये होता है ना। तो क्या होता है जब एलिगेशन आप मिल्क पे लगाते हो, परसेंटेज ऑफ मिल्क पे लगाते हो, तो ये जो मिल्क है ना, ये मिल्क जब मिल्क पे लगाना होता है तो हमेशा जो रेशियो जो मिलता है ना वो मिक्सर का रेशियो मिलता है। ये स्टार्टिंग मिक्सर कितना था, ये देता है हमेशा। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये मिल्क पे लगाएंगे तो मिक्सर का रेशियो देगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पी, तो पी और क्यू, तो पी के ये मिल्क पे लगा रहे हैं इसका, तो पी का मिल्क कितना है x माइनस 10%, ठीक है। और जबकि क्यू का कितना है x प्लस 15% है ये, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिए तो मेरा जो मिक्स मिल्क कितना आ रहा है x प्लस 5% मिक्सचर का, ये मिक्सचर में मेरा क्या है मिल्क कितना है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जो आएगी वो जो रेशियो आने वाली है वो किसकी आने वाली है, वो टोटल मिक्सचर की आने वाली है, ठीक है। ये ध्यान रखते हैं। इस दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो क्या हो सकता है यहाँ पे डिफरेंस, इसका डिफरेंस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो ये 15 चला जाएगा, x प्लस 5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 15 आ जाता है, ठीक है। फिर इसमें से x प्लस 15 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 2:3 का रेशियो आता है। एक चीज ध्यान रखना चाहिए, ये जो फाइनल मिक्सर जो परसेंटेज जो आता है ना, ये जो परसेंटेज आया हुआ है ये हमेशा इस दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि ये एक तरह से एवरेज होता है, ये एवरेज होता है, इसलिए ये जो परसेंटेज जो पी है, मतलब पी का जो परसेंटेज दिया हुआ है जो मिल्क का वो परसेंटेज, और क्यू का जो मिल्क का जो परसेंटेज है, ये दोनों के बीच का ही एक तरह से ये आता है, क्योंकि एक तरह से एवरेज होते हैं। तो इसीलिए हम क्या हुआ कि जब हम यदि x माइनस 10 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हमको निगेटिव वैल्यू दे रहा था, तो हमको ये समझ में आ गया कि नहीं, ये जो है ना ये x प्लस 5 जो है वो x माइनस 10 से बड़ा है, ठीक है। तो ये जब ये एक तरफ इससे ये जब ये जो है वो जब इससे ये बड़ा होगा तो ऑफकोर्स ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये छोटा होना चाहिए, तभी तो एवरेज मेंटेन हो पाएगा ना, बीच में आ पाएगा।
ये ध्यान रखना है हमको। तो ध्यान में क्या है कि ये हमेशा एवरेज होता है। और इसी को तो ये क्या दिया हुआ है, इनिशियल और फाइन, ये क्या हुआ है, मिक्सचर पी का टोटल मिक्सचर और क्यू का टोटल मिक्सचर का रेशियो दिया हुआ है, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब मिल पे लगाते थे तो हमेशा टोटल मिक्सचर का रेशियो देता है। तो यहाँ पे क्या है, पी का टोटल मिक्सचर और क्यू का टोटल मिक्सचर, और दोनों की वैल्यू जो है 125 दे रखा हुआ है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, 25, 50 और 75। ये पी और क्यू का मेरा इनिशियल मिक्सचर का रेशियो आता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द मिक्सचर यूज्ड फ्रॉम द कंटेनर। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ मिक्सचर यूज्ड फ्रॉम द कंटेनर। अच्छा, ये क्या बोल रहा है हमसे, 125 लीटर मिक्सचर इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क कितना है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ मिक्सचर यूज्ड फ्रॉम द कंटेनर। ठीक है, कंटेनर किससे पूछ रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे क्यू होना चाहिए था। क्यू कंटेनर से कितना मिक्सचर यूज इस्तेमाल की जा रही है, तो 75। ठीक है, ये की जा रही है, दे रखा था 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए मेक्स अ प्रॉफिट 15% ऑन द कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ए जो है प्रॉफिट 15% कमाता है किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, सेलिंग करके इतना में। ठीक है, तो 15% प्रॉफिट है, सेलिंग इतना में। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज इंक्रीज बाई 20%। अच्छा, कॉस्ट प्राइस को 20% से इंक्रीज कर दिया गया। एंड ई वॉन्ट्स टू अर्न सेम प्रॉफिट। अच्छा, सीपी को बढ़ाने के बाद वो प्रॉफिट जो स्टार्टिंग में था उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो बताना है क्या कि न्यू प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो क्या होता है ना कि कुछ लोग तो इसको डाटा का इस्तेमाल करते हैं, पर हम इसको डाटा का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि लास्ट में हमको प्रॉफिट निकालना है ना, इसलिए हम क्या कहते हैं, डाटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं कि सीपी रहा होगा कितना, एज्यूम करते हैं कि सीपी रहा होगा 15% की वैल्यू कितनी होती है, ये निकालते हैं पहले। 15% वैल्यू जो होती है वो 5 3 15 20, ये रहा। तो हम एज्यूम करते हैं क्या कि 20x मेरा सीपी रहा होगा, तो मेरा एसपी जो रहा होगा वो 23x रहा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जहां पे प्रॉफिट कितना क्या है, देखा जाए यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 3x का प्रॉफिट है। ठीक है, ये रहा डिफरेंस, प्रॉफिट का डिफरेंस रहा। अगली बार क्या हुआ कि सीपी ना हम 20% से बढ़ा दिए, तो सीपी 20 का 20% बढ़ाते हैं, तो 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 10% की वैल्यू 2, 20% वैल्यू 4, यहाँ क्या होगा 24x। ठीक है, अब क्या बोला गया कि दोनों की प्रॉफिट सेम रखनी है, प्रॉफिट जो है वो दोनों की सेम रखनी है। ठीक है, ये बोला जाएगा कि ए वांट्स टू अर्न द सेम प्रॉफिट, यही प्रॉफिट यहाँ भी रखनी पड़ेगी हमको। ठीक है, पर जब प्रॉफिट सेम रखनी पड़ेगी तो यहाँ प्रॉफिट कमानी है, तो मतलब एसपी को ज्यादा रखना पड़ेगा। तो एसपी कितना होगा, यहाँ पे 27x होगा, तभी तो डिफरेंस कितना होगा, 3 का होगा। तो हमसे पूछा है कि नया जो प्रॉफिट होगा ना वो सेलिंग प्राइस पे कितना होगा। ये जो नया जो प्रॉफिट होगा, ये जो नया प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पे कितना होगा, 3x बाई 27x इंटू 100%। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 1/9, 100/9, 100/9 इतना परसेंट इक्वल्स टू 11.11%। ठीक है, ये वैल्यू हो जाती है। तो हम डाटा का इस्तेमाल नहीं किए, ये ध्यान रखना है कि डाटा में काफ़ी लेंदी चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक बैट्समैन है जो कि 50 इनिंग खेलता है और इसकी एवरेज इतनी है, मतलब 50 इनिंग खेला, ठीक है, उसकी एवरेज कितनी है, तो 45 रन की एवरेज है। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स लोएस्ट बाई इतना, तो मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट की जो डिफरेंस दे रखा है 148 का दे रखा हुआ है। ठीक है, इफ 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, इसमें से 2 इनिंग को हटा दिया गया। ठीक है, देन द एवरेज स्कोर रिमेनिंग 43, और इससे क्या हुआ कि एवरेज स्कोर 2 से घट जाता है। तो पक्का जो दो लोगों का एवरेज जो गया होगा ना, दो लोग जो हाईएस्ट और लोएस्ट जो निकले हैं ना, वो पक्का जो है ना वो 45 से ज्यादा होंगे, तभी तो हमारा एवरेज घट गया है। तो 45 से वो कितना ज्यादा थे, है ना, ये 45 से वो कितना ज्यादा थे। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं यहाँ से, तो 45 दो लोग के थे, तो दो लोगों का 45। ठीक है, सम निकाल रहे हैं हम लोग, तो दो लोगों का सम यहाँ रहा, तो दो लोग बाहर निकले हैं तो 45 से एक्स्ट्रा होंगे, तो एवरेज था 45, तो दो लोगों का 45 यहाँ आ गया। अब कितना एक्स्ट्रा है, तो दो है, और कितना के बीच में, ये तो दो लोग बाहर निकल गया तो बचा कितना 48, तो 48 के बीच में ही रहा होगा। ठीक है, तो दो लोगों का सम ये रहा, तो दो लोगों का सम निकालते हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ये हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का ये रहा रन, तो 90 प्लस 96, ये क्या हो गया 180, 186, ये टोटल जाता है 186 जाता है। ठीक है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इतना है, तो दो लोगों का सम इतना दे रखा हुआ है और दो लोगों का नंबर का डिफरेंस इतना दे रखा हुआ है,
तो क्या हम दोनों को जोड़ के हाफ कर ले, या तो यहाँ से हाईएस्ट निकल जाएगा, और दोनों को जोड़ के दोनों को डिफरेंस करके हाफ कर लेंगे तो वहां से लोएस्ट निकल जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है हाईएस्ट पूछ रहा है ना, तो एक काम करते हैं, दोनों को ऐड करके दोनों को ऐड कर लेते हैं और फिर हाफ कर लेते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि कंसेप्ट क्या होती है ना, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। ए प्लस बी की वैल्यू यदि ए दिया हो और ए माइनस बी की वैल्यू बी दे रखा हो, तो होता क्या है, चलिए रियल में होता क्या है कि आप जब आप उसको ऐड करते हैं तो 2a की जो वैल्यू क्या आती है, a प्लस बी बाई टू। ठीक है, a की जो वैल्यू आती है वो a प्लस बी बाई टू। तो ये तो हम बोल रहे थे ना कि यदि a निकालना होता है तो a प्लस बी बाई टू को हाफ कर लेते हैं, और b निकालना हो तो a माइनस बी करके हाफ कर लेते हैं। तो यह हाफ से हमको ये भी समझ में आता है कि क्या हम a बाई टू ए को भी हाफ कर ले और b को भी हाफ कर ले, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, इंडिविजुअली इसको भी हाफ कर लेते हैं, इनको भी हाफ करके ऐड कर लेते हैं, तो हाईएस्ट आ जाता है यहाँ से। ठीक है, तो यही हमने ये a प्लस बी बाई टू का वैल्यू का मतलब क्या निकला, यही होगा ना, a बाई टू प्लस बी बाई टू। हाफ इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 93, इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 74। ठीक है, ये रहा 167। ठीक है, तो ये हाईएस्ट हो जाता है। लोएस्ट निकालना तो क्या करते हैं हम लोग, यदि लोएस्ट निकालना होता तो इसको हाफ करते, इसको हाफ करते कि 93 होता। ठीक है, माइनस करते, इसको हाफ कर लेते हैं। ठीक है, 74 को हाफ कर लेते हैं, तो यहाँ से जो डिफरेंस आता वो कितना है, लोएस्ट आ जाता 3981। ठीक है, 19 का डिफरेंस हो जाता है, तो दो लोगों के बीच में 19 का डिफरेंस है, ये रहा, इतना का डिफरेंस होता। ठीक है, रन का। तो हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था कि हाईएस्ट कितना है, ये हाईएस्ट पूछ रहा था जो कि 167 है। ठीक है, ये रहा 167। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक सम है जो कि इन्वेस्ट किया गया है 10% के इतना से, ठीक है, और ये इतना हो जाता है। और फिर अनदर जो सम है वो 20,000 है, जो 5% रेट है, और ये हो जाता है इतना 20 सालों में। तो हमको ए और बी का निकालना है, मतलब दोनों का टाइम निकालना है। ठीक है, इसमें करते कैसे, हमें पता होता है कि एसआई परसेंट हुई होती है ना, एसआई परसेंट ये क्या होती है, ये होती है रेट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, यदि एसआई परसेंट निकाल ले और रेट से डिवाइड कर देंगे, एसआई परसेंट को यदि रेट से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा टाइम निकल जाएगा। तो हम इसी का एप्लीकेशन यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेरा 15,000 था सीपी, 15,000 था प्रिंसिपल, और ये ना अमाउंट इतना हो गया, तो कितना का डिफरेंस है ये देखा जाए तो मेरा 7,000 का, ये 7,000 का डिफरेंस है। ठीक है, कितना पे डिफरेंस है, ये एसआई हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो निकल रहा है एसआई निकल रहा है, तो क्या एसआई परसेंट निकालते हैं, तो एसआई इतना रहा, प्रिंसिपल मेरा कितना 15,000 रहा। ठीक है, निकालते इसको, दो से दो कट गया, दो से दो कटा, यहाँ से कट गया। ठीक है, यहाँ से कितना कट जाएगा, सॉरी गलती कर ली हम लोग। ठीक है, 15,000 था, इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6,000 होना चाहिए था, 7,000 कैसे हो गया, 6,000 था। ठीक है, 6,000 का डिफरेंस है, तो यही क्या होगा, 6,000 जो मेरा एसआई जाता है, और एसआई परसेंट निकाल रहे हैं, एसआई बटा प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से कट गया, यहाँ से कटा, तो ये कितना हो जाता है 15 4 जा 60, ये 40% है। ठीक है, अब इसी 40% एसआई आ गया, एसआई को जब रेट से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए ये 40% बटा रेट कितना है 10, 4%। ठीक है, 4 ईयर्स, इससे क्या हो गया, मेरा निकला 4 ईयर्स, टाइम इससे ये निकल गया। ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से ए की वैल्यू 4 ईयर्स। ठीक है, आगे क्या, सेकेंड नंबर देखते हैं। अब बोला गया क्या कि ये जो अनदर सम था इतना था 20,000, और ये 25,000 हो गया, तो डिफरेंस कितना का है, तो 5,000। तो मेरा एसआई कितना हो गया, यहाँ पे एसआई परसेंट जो जाता है वो 5,000 का है, किस पे है, तो 20,000 पे टोटल। ठीक है, यहाँ निकालते हैं, दो जीरो से दो कटेगा, फिर दो जीरो से यहाँ दो जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया 25%। ठीक है, एसआई मेरा 25% है, तो यहाँ से टाइम निकाल लें क्या,
टाइम कितना होगा, तो एस आई बटा 25 बटा कितना परसेंट से, तो 5% से ये कितना साल लगा, 5 ईयर्स। ये क्या होगा, बी की वैल्यू ये हो जाती है, मेरा बी की जो वैल्यू है वो 5 ईयर्स जाता है। हमसे क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाती है, ए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो टोटल 9 हो जाता है, ये रहा 9। ठीक है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, तो टोटल सम 9। ठीक है, हालांकि यहाँ पे गलती आंसर दे रखा है, ठीक है, ये गलती आंसर है। विमल ने एक स्मार्टफोन खरीदी, एक लैपटॉप भी खरीदी, इतना इतना दोनों का सीपी सेम है, ठीक है, एंड सोल्ड द स्मार्टफोन P% के प्रॉफिट पे, एंड द लैपटॉप को इतना परसेंट प्रॉफिट बेची। ठीक है, यदि ये दोनों का ओवरऑल प्रॉफिट इतना जाता है, तो सिंपल सी बात क्या है कि इसका भी 15,000 है और इसका भी 15,000 है, ठीक है, 15,000 है। ठीक है, ये रहा मेरा स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, ये रहा लैपटॉप रहा। ठीक है, अब क्या हुआ कि सोल्ड द स्मार्टफोन का P% से, तो इसका स्मार्टफोन का P% निकालते हैं, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 150 P, ये रहा प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, लैपटॉप को जो था वो 15 - P है ना, P - 10%, इसका P - 10% निकालते हैं। ठीक है, तो पहले P% से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 P, -10% से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों का जो प्रॉफिट है ना इतना दे रखा हुआ, तो ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 300 P -1500 इक्वल्स टू 2700। ठीक है, इधर चला जाएगा, कितना हो गया, 7542, तो 4200 इक्वल्स टू 300 P। ठीक है, तो P की वैल्यू निकल जाएगा 14, 14% P की वैल्यू। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन, स्मार्टफोन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा स्मार्टफोन का, तो P हमको कितना निकल रहा है, 14%। ठीक है, 14 निकल रहा है, तो 15,000 पहले से था, इसमें P की वैल्यू डाल देंगे और फिर उसको ऐड कर लेंगे, तो क्या SP निकल जाएगा, तो ये प्रॉफिट निकल जाता है। तो प्रॉफिट निकालते हैं पहले, इस पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 15, 150 मल्टीप्लाई 14, ये कितना हो जाएगा, 307, 2100, 2100 प्रॉफिट है इसका। ठीक है, इस पे स्मार्टफोन पे, स्मार्टफोन पे इस पे कितना हो जाएगा, सीपी में 15,000 था, अब प्लस इसको 2,000 और जोड़ लेते हैं, तो 17,100, ये रहा मेरा। ठीक है, एसपी, तो एक तरीका ये भी था। ठीक है, इसको हम आप एलिगेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एलिगेशन इसको देखते हैं, क्योंकि दिख क्या रहा है ना कि स्टार्टिंग में P% प्रॉफिट है, इस पे भी है, दो लोग पे, इस पे भी P% प्रॉफिट है, इस पे भी P है, और फाइनली कुछ दे रखा हुआ P- कुछ के टर्म में दे रखा हुआ है, तो यहाँ इसको हम इसको एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते कैसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों का सीपी सेम है। ठीक है, यदि स्मार्टफोन पर बात करें, स्मार्टफोन पे और लैपटॉप पे बात करें, स्मार्टफोन पे कितना है, मेरा P% का प्रॉफिट है, ठीक है, लैपटॉप पे कितना है, तो P - 10% का प्रॉफिट है, और ओवरऑल कितना दिखता है, ओवरऑल बात कर रहा है ये, जो प्रॉफिट है वो कितना का प्रॉफिट है ओवरऑल पे, 2700 का प्रॉफिट है, ये परसेंटेज में नहीं है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2700 टोटल 2700 प्रॉफिट है कितना पे, तो दो सीपी हो गया ना, एक सीपी ये स्मार्टफोन का और यही सीपी लैपटॉप का भी है, तो 50,000 50,000 30,000, सीपी रहा 30,000। ठीक है, और इस पे 2700 का प्रॉफिट जाता है, यहाँ से दो जीरो कट गया, ये रहा ये, मतलब ओवरऑल 9% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हम ओवरऑल निकाल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ जो ओवरऑल है वो 9% हो जाता है। ठीक है, और बताया गया कि सीपी दोनों का सेम है। ठीक है, तो सीपी 1:1 रेशियो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब प्रॉफिट पे लगाते हैं मेरा एलिगेशन, तो प्रॉफिट बटा सीपी आता है, जब प्रॉफिट पे लगाएंगे तो रेशियो सीपी का मिलता है, तो सीपी का रेशियो 1:1 का है। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं, यहाँ से वेटेड एवरेज का इस्तेमाल कर लेते हैं,
जैसे P1 मल्टीप्लाई CP, P1 मल्टीप्लाई CP द P1 मल्टीप्लाई CP द P -10 इक्वल्स टू, ये नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1 + 1 2, तो 9 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये वेटेड एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या होगा, 2P की जो वैल्यू आती है 918 प्लस 28, P की वैल्यू 14। तो यहाँ से आप एलिगेशन से भी देख सकते हैं आप, या वेटेड एवरेज से देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है ना, वेटेड एवरेज का ही इस्तेमाल हो रहा है, एलिगेशन एक तरह से फॉर्मेट टाइप में, क्योंकि यहाँ एलिगेशन नहीं बैठ पा रहा है कि P माइनस ये कुछ वेरिएबल के फॉर्म में दे रहा है। तो हम इस्तेमाल क्या कर रही है, वेटेड एवरेज। क्या होता है वेटेड एवरेज, ये जो 9% बताया क्या हुआ, ये फाइनल वेटेड एवरेज है, ये नेट वेटेड एवरेज है। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है। कैसे निकाले, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो हो जाती है, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई CP1, ठीक है, प्लस P2 पर आवर प्रॉफिट टू CP बाई CP1 प्लस CP2। ये रहा, इसी का इस्तेमाल किए प्रॉफिट, ये P मल्टीप्लाई 1 प्लस CP, P2 मल्टीप्लाई CP2, इस तरह से। ठीक है, इससे भी देख सकते हैं हम लोग। आता है लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं ये, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले 2 का पावर समथिंग दे रखा हुआ है, ये 2 का पावर इतना दे रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या देगा, 2 का पावर K -6 का स्क्वायर प्लस 5, ये दे रखा हुआ है। ठीक है, बाई 2 का पावर 5 दे रखा हुआ है इक्वल्स टू 16 दे रखा हुआ है। तो सभी 2 के फॉर्म में है, इसको भी 2 के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, इसको भी 2 का फॉर्म बनाते हैं। तो ये कितना होता है, ये 2 का पावर 16 कैसे कर लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसको 2 का पावर को 4 इक्वल्स टू 16 होता है क्या। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, इसके जगह पे हम 2 का पावर 16 कर लेते हैं। ठीक है, 2 का पावर 16 कर लिया यहाँ पे, 2 का पावर 4। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ से, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 का पावर K -6 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर 5, ये क्या हो जाएगा यहाँ से। तो हमें पता है कि एक्सपोनेंट में a टू दी पावर m इक्वल्स टू a टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर m प्लस n हो जाता है, ये तो पता ही है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने का क्या हो जाएगा, 2 का पावर 9 हो जाएगा यहाँ से, 2 का पावर 9। ठीक है, यदि बेस सेम होता है तो ये जो है ना, ऊपर वाले जो पावर होते हैं आपस में इक्वल बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये रूल होता है, a टू दी पावर m हो इक्वल्स टू a टू दी पावर n हो, तो यहाँ पे क्या होता है, m बराबर n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a टू दी पावर n, a टू दी पावर m टोटल। ठीक है, a टू दी पावर टोटल m, a टू दी पावर n, तो m बराबर n। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, k -6 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 9, यहाँ से k -6 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से k -6 इक्वल्स टू, ये क्या होता है, +-2, ये रूट में जाएगा ना, +-2, इस तरफ +-2। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ सकता है, यदि ये प्लस में रहा तो 8 आ जाएगा, यदि माइनस में रहा ये तो 4 हो जाती है। ठीक है, रहा k की वैल्यू जाती है यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमसे k की वैल्यू पूछ रहा था, तो k की वैल्यू तो निकल गई यहाँ पे। ठीक है, आगे बोल क्या रहा है, k एक पॉजिटिव इंटीजर है, k जो है अ पॉजिटिव इंटीजर k सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशंस को, तो k पॉजिटिव है, तो k -6 +2 होता, तो प्लस है। ठीक है, ये -2 लेते हैं, तो दोनों प्लस में आ रहा है। ठीक है, दोनों प्लस में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बोला है क्या इसमें, और k+1 इज परफेक्ट स्क्वायर, एक कंडीशन दे रखा हुआ है, वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि k में जब 1 को ऐड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, इसमें ऐड 1 करते हैं, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 9 बन जाता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसमें 1 ऐड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, 5 आ रहा है, मतलब ये नहीं होने वाला, ये होने वाला है। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, k की वैल्यू जो आती है वो 8 की हो जाता है। ठीक है, यहाँ से बढ़ गया। आगे क्या बोला गया, द लार्जर एंड स्मॉलर इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये दे रखा हुआ, ये रहा, तो लार्जर ये रहा, स्मॉलर ये रहा। ठीक है, एक दे रखा है क्या, जेड का स्क्वायर, और k की वैल्यू पे हम 8 डालते हैं, 8 + 1 9, सॉरी
ठीक है, 9। इसमें क्या दे रखा हुआ है, जेड, इसमें कुछ k+1, ठीक है। यहाँ पे कुछ साइन दे रखा है क्या, ये कुछ मिस है क्या यहाँ पे? यहाँ पे शायद कुछ लगता है मिस हो गया है। हम्म, इसमें क्या मिस हो गया? इसमें कुछ मिसिंग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल k+, यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है मिसिंग है टाइप का, ये प्लस या माइनस चेक करते हैं एक बार। k+1, 8+9, तो 9z, ठीक है, प्लस k+1, 9, 18, ऐसा होगा। हो सकता है कि माइनस यहाँ पे रहा होगा, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस, ठीक है। 9 2 जा 6 3 जा 18, ठीक है, 6 3 जा 18, ये रहा 6 3। तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि अल्फा जो है ना वो बड़ा है, तो ये अल्फा की वैल्यू ये रहा और बीटा की वैल्यू ये रहा, ठीक है। तो हमसे पूछा था अल्फा बीटा क्या होगा, ये 6 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा अल्फा की वैल्यू, ये 6 और बीटा की वैल्यू 3। के की वैल्यू यहाँ पे 8 रहा, तो हमसे पूछ रहा था के की वैल्यू क्या होगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये निकालिए हम लोग, ठीक है। तो छोटा सा एक क्वेश्चन टाइप में था, जो हालांकि तो मेंस का ही है, पर फ्यूचर में हो सकता है कि प्री में आ सकते हैं, ऐसा बात करें तो, ठीक है। तो ये फाइनल मेरा रहा। आगे भी है क्या? नहीं, ये फाइनल क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो ये आज डे 4 थे। इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो कि देखा जाए तो पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन, इसमें अच्छा खासा कंसेप्ट जो मिला है हमको ना, ये वाला स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले मिले हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन थे जो शॉर्ट में हमने किया था। प्रोबेबिलिटी भी 3 4 क्वेश्चन हम रखे थे, इसमें से 3 क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। फिर और भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे मिक्सर का भी रखे थे हम लोग, और मिक्सर का था ही, ठीक है। सीपी का, एमपी का भी था, रखे थे, प्रॉफिट लॉस का भी, ठीक है। और इस तरह से ये था रेशियो बेस्ड था क्वेश्चन, इस तरह से आते हैं क्वेश्चन, ठीक ना, ये वाले। उसके बाद ये था। तो ठीक है, ये मेरा अप्रोच था। जो पेपर में था वो पेपर तो था, काफ़ी डीपली किया था वो पेपर, मैंने काफ़ी लेंदी टाइप में सोल्यूशन किया था, है ना। तो ये मेरे अप्रोच था इस तरह से, तो ठीक है। ये इसको कंटिन्यू रखते ही हैं आगे, इस सीरीज को आगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाय।